ये क्लास भी आपकी पिछली क्लास की तरह हिंदी की होने वाली है और मैं बता दूं कि 24 जनवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के बचे 15 क्वेश्चन हैं। इसके पहले क्लास में हमने 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश के आधार पे हमने देखे थे और इस क्लास की बात करेंगे तो ये आपकी हिंदी पेडागॉजी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी नए हों या पहली बार चैनल पर आए हों वो ज़रूर चैनल को अपने सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास चल गए तो क्लास को लाइक करिएगा। तो चलिए बने रहिए क्लास के लास्ट तक क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भाषा के विचार पर प्राधान्य यानी कि आधिपत्य है यह किसके द्वारा समर्थित है। तो किसके द्वारा समर्थित है आप डायरेक्ट बताइए। अब इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लिए हैं कि आप डायरेक्ट बताएं। बेंजामिन वुल्फ क्या हो जाएगा, बेंजामिन वुल्फ हो जाएगा। अब बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की जो दिया है कि क्रेशन के सिद्धांत 1+1 का क्या तात्पर्य है। शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमज़ोर पक्ष की पहचान कर सकें। या बी, भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थी को दूसरे व्यक्ति से मिलने के मौके हो। या सी, सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। या डी, कक्षा कार्य का अभ्यास घर में कराया जाना चाहिए। तो आप देखिए सी में दिया कि सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। यही जो है आपका सिद्धांत जो है क्रेशन का 1+1 का तात्पर्य जो है यही कहता है। तो सी ऑप्शन टिक करिएगा आप लोग। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की और इस पे आप सभी कमेंट करिएगा। जो भी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो इसको देखने के बाद आंसर कर सकते हैं। बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा। यह रूब्रिक जो है किस बात का आकलन करेगा इसे हमें बताना है। उच्चारण का या व्याकरण का, प्रवाह का या शब्द भंडार का। तो किसका करेगा, प्रवाह का करेगा। अब लोग ऑप्शन करिएगा, मैच करिएगा किसका सही है किसका गलत है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो 19 नंबर का है, दिया है अपने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह अध्यापिका क्या करना चाहती है। ए, बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है। या बी, मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। सी, अपनी कक्षा को सजाना चाहती है। या डी, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है। तो देखिए जो बी वाला ऑप्शन है, मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है, यही इसमें इस अध्यापिका का जो है उद्देश्य है। पोस्टर लगा के वो यही करना चाहती है। अब बात करें 20वें क्वेश्चन की जो दिया है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। कौन सी गति, ध्यान से आप देख लीजिए कि इसमें पूछे कौन सी गति उपयुक्त नहीं है, यानी कि अब बात आ गई फिर निगेटिव की। तो निगेटिव कौन सा है देखते हैं। बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्द के अर्थ बताने के लिए कहना। बी आपका है कि अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहने देना। सी है आपका बच्चों को अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय के लिए कहना। या डी, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो ध्यान से देखिए ए वाले ऑप्शन को, बच्चों को पढ़ाई गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, यही आपका गतिविधि का जो है यही गतिविधि जो है उपयुक्त नहीं है। बाकी सारी गतिविधि आपके उपयुक्त है। अब बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की जो दिया है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपका ए ऑप्शन है कि श्रवण और पठन उत्पादन कौशल। बी है श्रवण और वाचन ग्राहक कौशल। और डी है सी आपका कि श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राहक कौशल है। और डी है आपका श्रवण ग्राहक जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो इस तरह का क्या सही हो जाएगा, देखिए डी वाले ऑप्शन को, श्रवण ग्राहक है जबकि वाचन जो है उत्पादक कौशल है। तो इस तरह आपका जो डी ऑप्शन है किसका ये सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की जो दिया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि कराती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्यपुस्तक की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि क्या कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा इसको आप बताइए। तो इसको कहा जाएगा रनिंग श्रुतलेख। क्या कहा जाएगा, रनिंग श्रुतलेख। देखिए रनिंग श्रुतलेख मतलब दौड़ के जाकर पाठ्य की सामग्री बताना आपका रनिंग श्रुतलेख कहलाएगा। फिर बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की
जो दिया है कुछ इस तरह से, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आप सब जानते हैं, वो डिसर्थिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसर्थिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसर्थिया कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। डिसर्थिया को जरूर आप डिफाइन कर लीजिएगा अपने स्तर से, जैसे समझना हो आपको। 24वें की बात करेंगे, निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? तो ए आपका है पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध। बी आपका है पठन और लेखन। सी आपका है पठन, लेखन और अंकगणित। डी आपका समझ के साथ पठन और संख्या। तो क्या सही हो जाएगा? इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन आपका समझ के साथ पठन और संख्या बोध, यही जो है आपका जो निपुण का मुख्य केंद्र बिंदु है, इसी पर है। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित इस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? तो ए है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी है सक्षमता परीक्षण, सी है निपुणता परीक्षण और डी है उत्पादक परीक्षण। तो देखिए ध्यान से सी वाले को, निपुणता परीक्षण जो है उसके बाद में आवश्यकता पड़ती है किसकी? जैसे निपुणता परीक्षण भाषा परीक्षण विद्यार्थी किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसके बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, जो दिया है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह श्रुतलेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, सी युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, या डी प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो देखिए युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, यही आपका जो है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थी के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वो युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। 27वें क्वेश्चन को देखेंगे, दिया कि लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों की एक प्रतिमान यानी कि सेट को साझा करता है तथा कहलाता है, क्या कहलाता है? भाषा रजिस्टर, वाक समुदाय, बोली समुदाय या वाक रजिस्टर? तो वाक समुदाय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाक समुदाय। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दिया कि पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? तो ए आपका है पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का शुद्धलेख करवाना, बी है विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, और सी है किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ करने के लिए कहना, और डी है किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें नए शब्दों के वाक्य बनाने के लिए कहना। तो क्या सही हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है इसको देखिए ध्यान से, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। 29वें क्वेश्चन को देखेंगे, दिया कि पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? ए है, ये देखिए ये बारीकी से पठन है। क्या हो जाएगा? ये बारीकी से पठन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है तीव्र पठन, तीसरा सरसरी तौर पर पठन, और डी है अर्थपूर्ण पठन। तो क्या सही हो जाएगा आपका? सरसरी तौर पर पठन। क्या हो जाएगा? पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि तेजी से किया गया पठन सरसरी तौर पर पठन कहलाएगा। जब देखें आपकी यहाँ दिया है कि तेजी से किया गया पठन, ये देखिए तेजी से किया गया पठन हमेशा सरसरी का है, सरसरी तौर पर पठन। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो 30 नंबर का है, और ये 24 जनवरी तो है, 23 का भी हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी की। प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? तो ये है मानस चित्रण, समीक्षा करना, संपादन या पुनरावृत्ति। तो मानस चित्रण जो है आपका लेखन पूर्व की युक्ति है, यानी कि प्रक्रिया लेखन के दौरान मानस चित्रण एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है। तो इस तरह ये क्लास आपका यहाँ समाप्त होता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीटेट के नज़र से इंपॉर्टेंट है।
तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।